क्या रूस का सबसे खतरनाक एडवांस स्टेल्थ फाइटर Su-57 फेलन अब सुरक्षित नहीं रहा? क्या यूक्रेन ने रशिया के अंदर 1700 किलोमीटर दूर जाकर एक ऐसा हमला किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है? अगर ये सच है, तो ये सिर्फ एक अटैक नहीं है बल्कि मॉडर्न एयर वॉरफेयर का एक गेम चेंजिंग मोमेंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईडीएन हिंदी, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि क्या यूक्रेन ने वाकई रूस का Su-57 मार गिराया है, और अगर ये गिराया गया है तो फिर क्या भारत और रूस के बीच में जो संभावित डील है इस पर इसका कोई फर्क देखने को मिलेगा? आइए पूरा मामला जानते हैं। 25 अप्रैल 2026 यूक्रेन ने एक दावा किया कि उसने रशिया के अंदर जो उसका रीजन है वहां पर शगोल प्रांत में जो हमला है एयरबेस पे वो किया है। ये कोई आम हमला नहीं था। यहाँ पर टारगेट किए गए थे रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट, जिसमें Su-34 फाइटर बॉम्बर भी आते हैं, और सबसे खास Su-57 स्टेल्थ फाइटर को यहाँ पर टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम एक Su-34 और 2 के आसपास जो Su-57 फेलन्स हैं ये डैमेज हुए हैं या हो सकते हैं। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये एयरबेस यूक्रेन बॉर्डर से तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर है। मतलब यूक्रेन अब सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं बल्कि रशिया के अंदर डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी को दिखा रहा है। सबूत और दावे की बात करें तो यूक्रेन की अनमैन्ड सिस्टम फोर्सेस ने इस पर अटैक की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ सैटेलाइट इमेजरी भी शेयर करी हैं, जिसमें डैमेज के संकेत दिखाने का प्रयास उनके तरफ से किया गया है, जैसे कि डिस्ट्रॉयड सपोर्ट व्हीकल्स दिखाई गई हैं, डिस्टर्ब जो एरियाज हैं एयरक्राफ्ट के आसपास वो दिखाए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन पूरी तरीके से इसको लेकर सामने नहीं आई है कि Su-57 फेलन जो है मार के गिराए भी गए हैं या नहीं। लेकिन अगर ये दावा सच है तो यह रशिया के एयर डिफेंस के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। सवाल अब ये उठता है कि Su-57 की सुरक्षा क्या रूस नहीं कर पा रहा है, और ये जेट इतने खास क्यों है? देखिए, ये रशिया का फिलहाल इकलौता 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसको वो अमेरिकी F-22 और F-35 के समकक्ष रखने का प्रयास करते हैं या रखते हैं, और इसे एक प्रॉपर कंपैटिटर के तौर पे उन्होंने प्रदर्शित भी किया है। इसके फीचर्स की बात करें तो ये लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिज़ाइन को प्रदर्शित करता है, एडवांस रेडार और सेंसर्स देखने को मिलते हैं, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन रियलिटी ये है कि रूस के पास Su-57 की संख्या काफ़ी कम है। लगभग एक रिपोर्ट की बात माने तो 40 से 50 जेट ही अभी उनके पास ऑपरेशनल है, और यही कारण है कि इसे अभी बड़ी संख्या में फ्रंट लाइन में रूस की तरफ से डिप्लॉय नहीं किया जा रहा है, और रूस इसे फ्रंट लाइन में डिप्लॉय करने का रिस्क भी नहीं लेना चाह रहा है। आपने नोटिस किया होगा कि यूक्रेन वॉर में Su-57 के ऑपरेशन काफ़ी लिमिटेड रहे, और ये हमें रेयरली ही दिखाई पड़ा। उसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि रूस अभी मेनली इसे स्टैंड ऑफ रोल में यूज़ करता है, और अपने ही एयर स्पेस से जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करना प्रेफर करता है, जैसे कि KH-59 और KH-69 हो गई। इसके पीछे के एक्सपर्ट्स वजह ये बताते हैं कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर पैट्रियट जैसे जो सिस्टम है, ये काफ़ी एडवांस है। अगर वहाँ पर वो मानते हैं जेट गिर गया तो टेक्नोलॉजी लीक का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होगा। अब लिमिटेड नंबर्स भी इसके वजह से जिम्मेदार हो सकती हैं कि रूस नहीं चाहता कि अभी ऑलरेडी जो जेट लिमिटेड नंबर्स में है उनमें कॉम्बैट लॉस हो। सैंक्शन के कारण प्रोडक्शन काफ़ी स्लो है, यानी रशिया रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि Su-57 कैपेबल नहीं है। इन्होंने मल्टीपल स्ट्राइक मिशन एग्जीक्यूट किए हैं, और कई बार तो ये वीडियो प्रूफ भी सामने आए हैं जब ये यूक्रेन की टेरिटरी में घुसता हुआ और स्ट्राइक कर सेफली बाहर आता हुआ भी नजर आया है। इसलिए ये दावा करना कि रूस डर रहा है इनको यूज़ करने से, ये वर्ड थोड़ा गलत होगा। अब अगर हम कंपेयर करें तो यूएस और इजराइल ने अपने F-35 स्टेल्थ फाइटर्स को एक्टिवली कॉम्बैट में यूज़ किया है। ईरान के खिलाफ भी F-35 के डैमेज होने की खबरें सामने आई हैं, यानी कि स्टेल्थ फाइटर कोई ऐसी अमर आत्मा नहीं है जिनको देखा ही नहीं जा सकता या मारा ही नहीं जा सकता। पूरी दुनिया ने F-35 का एग्जाम्पल देखा है कि F-35 को लाइव कॉम्बैट में जो मिसाइल स्ट्राइक हैं वो हुई हैं। लेकिन Su-57 अभी सेफ डिस्टेंस पे रूख रख रहा है, और उसके पीछे का एक कारण ये भी हो सकता है कि रूस अभी इन्हें एक्सपोर्ट मार्केट पर प्रदर्शित करना चाहता है, और वो ये नहीं चाहता कि कॉम्बैट में कोई भी लॉस हो, और उसके प्रति फिर एक जो कह सकते हैं नैरेटिव है, फॉल्स नैरेटिव, वो जनरेट करके सर्कुलेट कर दिया जाए। तो रूस इस समय भी यहाँ पर बचता नजर आ रहा है। हालांकि ये कह पाना कि इस सब खबर से भारत और रूस के बीच में जो बातचीत है वो बहुत ज़्यादा इसमें प्रभावित होगी या उस पर अंत आ सकता है, ये कहना भी गलत होगा। अभी जब तक कोई इंडिपेंडेंट प्रूफ सामने नहीं आता तब तक हम दावों को सबूत नहीं मान सकते हैं। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आप वाकई मानते हैं कि रूस को वाकई यहाँ पर जो खतरा है वो उठाना पड़ा है या नुकसान उठाना पड़ा है? अपनी राय आप ज़रूर बताएं।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।